प्यार मोहब्बत वो अल्फाज हैं, अगर दुनिया में से ये निकाल दें तो सारी दुनिया नीरस लगेगी, बेकार लगेगी, बर्बाद हो जाएगी। प्यार मोहब्बत एक पाक पवित्र जज्बा है। काम वासना या दुनिया की गंदी निगाहें इसके नजदीक भी नहीं आती। प्यार मोहब्बत वो पाक जज्बात है जो दिलों में उठते हैं उमंग बन के, बहार बन के। पर सर्वोत्तम प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। आज दुनिया में लोग जिसे प्यार कहते हैं वो गर्ज है, वो स्वार्थ है। एक दूसरे से गर्ज है तो मोहब्बत है, गर्ज नहीं तो मोहब्बत नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये तो बेईमानी है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है। या तो काम वासना, बुरी निगाह, बुरे ख्याल, बुरी सोच, या फिर अंत्य करने में कोई ना कोई दिलो दिमाग में सोच होती है कि मैंने इससे कोई काम लेना है आने वाले टाइम में, तो पहले से प्यार मोहब्बत की भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, शोहरत है, आपसे प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और तो क्या आपके अपने भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। पर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु पीर फकीर कभी अपने मुरीद का साथ नहीं छोड़ते। उनको आत्मिक मोहब्बत होती है, किसी को प्रयोग करके फेंकने वाली बात नहीं होती, इस्तेमाल करके छोड़ने वाली बात नहीं होती। उनको तो आत्मा को निज धाम ले जाने की बात होती है। वो अपने हर जीव का साथ देते हैं, हर जीव का। ये अलग बात है, कोई उसे मानता है, कोई उसे नहीं मानता। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कोई आखे निरिया मिर्चा ने, कोई तेनों कश्मीरी सेवा के। तो ये अपनी अपनी सोच, अपने अपने बुद्धि के तंग दायरे, वहीं तक सीमित हैं लोग। अपना गर्ज पूरी हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि यार मालिक मालिक अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह राम वाह भगवान, तूने कमाल कर दी, सतगुरु पीर फकीर मेरा पूरा है। अगले ही दिन अगर कोई काम थोड़ा सा ना बना, कहता कौन सा पूरा है। मतलब प्रस्त है दुनिया। पर पीर फकीर अल्लाह राम वाहिगुरु ऐसे नहीं है। आप उसे कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ये तेरे बच्चे हैं, इनको खुशियां बख्श। यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी के अंदर खुद के अंदर चल रहा होता है, सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। अगर आप आदमी सोचता है बुरा बात, बुरी सोच, गलत बातें, तो कभी दूसरे को सही नहीं कह सकता। वो तो यही कहेगा फलां भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। हमेशा बुरी सोच ही चलती रहती है, बुरे ख्याल ही आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप नेक बने, अच्छे बने, मालिक से प्यार पाना चाहें, तो बेगर्ज मोहब्बत करो। छोड़ दो दुनियादारी की गंदगी। दुनियादारी की गंदगी भी चाहिए, मालिक का प्यार भी चाहिए। दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप दुनिया में खचते हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं,
तो मालिक के प्यार से दूर होते जाएंगे। दुनिया में भी प्यार करो बेगरज, फिर देखो कैसे मालिक की तरफ आप प्यार बढ़ता जाएगा, खुशियां आती जाएंगी। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, जो भी फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। सारे संसार से बेगरज मोहब्बत करो, पशु पक्षी जीव जंतु। ये लगाने से नहीं आता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सुनाया प्यारी साध संगत जी कि बेपरवाह जी ने ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा बात बताते और बता रहे हैं, कहने सुनने से परे। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं, उनका रहमो करम। शुरू से ही सबसे प्यार होता था। पशु पक्षी, गऊ है, भैंसे हैं, उनके आगे बच्चे, ऊंट, चिड़िया, जो भी वहां आते पक्षी, और ऐसा ही चल रहा है। मतलब कहने का कि अंदर से प्यार आता है, बाहर से नहीं होता। आपको सिखा दें, सीख जाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वरना जो बेरहम होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना होता है। उनको तो अपने तक फुर्सत नहीं होती, बस ये होता है कि मेरे को ऐश मिले, मेरे को खुशियाँ मिले, मेरे को लज्जत मिले, मेरे को आनंद मिले, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सतगुरु का रहमो करम है। तो कहने का मतलब भावना होनी चाहिए, ये अंदर से भावना आती है या फिर पीर फकीर के सिखाने से आती है। वैसे आदमी के अंदर की भावना कोई बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो अपनी भावना को शुद्ध रखा करो, नेकी करो, भला करो, सबका भला मांगो। मालिक सब भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं। अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरण करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ।
पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम इंसान की तमाम मंजिलों को पार करवा देता है, तमाम उलझनों को सुलझा देता है, तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, तमाम दुखों की दवा है, और आत्मा के आवागमन का खात्मा करने की एकमात्र दवा प्रभु वाहिगुरु राम का नाम है। कोई सच्चे दिल से, भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करता है, मालिक के नाम का जाप करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, परेशानियों, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाया करती है। मालिक का नाम लेने में, मालिक का नाम जपने में कोई जोर नहीं लगता। घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बल्कि मालिक का नाम जपते जपते, मालिक की भक्ति करते करते आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं, और परमानंद की प्राप्ति होती है। भावना का शुद्धिकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता। पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, डरावे से भावना शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हलवाई जब जलेबियां निकालता है तो एक कपड़ा ले लेता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें वो मैदा वगैरह डालता है, चीनी, मैदा मिक्स सब कुछ, जो मैदा थोड़ा मेनली मैदा होता है, तो उसको जैसे जैसे घुमाता जाता है, जलेबियां बनती हैं, तली जाती हैं, फिर चीनी में उसको डिप किया जाता है, तो वो जलेबियां बनती हैं। पर वो कपड़ा कई बार ऐसा होता है, उसको, उसकी जो मैदे की मैल कई बार देखते नहीं, उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं, और आखिर में उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता। उसमें उसकी जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी जगह, सब जगह आटा फंस जाता है, मैला हो जाता है बुरी तरह से। लेकिन उस कपड़े को भी कोई गर्म पानी में सही ढंग से धोए, आराम से
सहजता सहजता, तो उस कपड़े को फिर से पहले रूप में लाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये आत्मा रूपी कपड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दब चुका है, मैला हो गया है, और निरंतर इस जन्म में भी इस पे मैल चढ़ाई जा रही है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लगातार मैल चढ़ रही है, लगातार निरंतर। इस मैल से मुक्ति सत्संग रूपी पानी में राम नाम रूपी साबुन लेके जब लगाई जाती है, तो ये जन्मों जन्मों की मैली हुई आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है। और फिर से पहला रूप जब मालिक के पास होती थी वही रूप बन जाता है। ये मालिक के पास पहुंचती है या मालिक इसके पास पहुंचता है, बात एक ही है, मालिक के जर्रे जर्रे में दर्शन करना शुरू कर देती है। तो आप राम नाम का साबुन लें, सत्संग में से ज्ञान लें, वो ज्ञान रूपी पानी से राम नाम के साबुन धीरे धीरे मड़मड़ के जीभा से, ख्यालों से लगातार आत्मा को धोते रहो। नई मैल ना चढ़ाओ। ये ना हो राम नाम भी जपते रहते हो, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में भी फंसे रहते हो, तो जितनी मैल उतरी उससे ज्यादा चढ़ा देते हो। ये नहीं होना चाहिए। मैल उतारते रहो और बुराइयों से परहेज रखो, फिर आत्मा पवित्र होगी और अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो नाम गुरुमंत्र से जो मैल उतारते हैं वो किसी की बातों में नहीं आते। जो मालिक से प्यार करते हैं वो किसी से तकरार करते नहीं, और हो जाता है तो किनारा करते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन चंद आदमियों के कहने से मालिक के प्यार से पीछे हट जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब आपने प्यार किया तो सतगुरु मौला से किया, ना कि आदमियों से। तो आदमियों की क्या हिम्मत कि आपको कुछ कह दें और आप सतगुरु से दूर हो जाएं, बस। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सेवादार कैसा भी है, वो गुरु नहीं होता, सेवादार ही होता है। और सेवादार भी अच्छा तब तक जब तक वो असूलों को मानता है, वचनों को मानता है। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, आदमी आदमी है, पंच तत्व का पुतला है, कोई बड़े कम ज्यादा हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राम नाम में आना छोड़ दो, सत्संग में आना छोड़ दो। यार मुझे तो फलाने ने ये कह दिया, फलाना तो फलाना है, फलाने के लिए तो नहीं आ पाते। आप तो अपने पीर फकीर से अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति सुनने आते हो। फलाना फलाना ही रहता है और आपके अंदर मन का फाना अड़ जाता है कि मैं नहीं जाता, मैं क्या कम हूं। अरे अपना ही नुकसान करवा लोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। जब आप सत्संग में आते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आते हैं, तो किसी की सुनो ना कोई क्या कहता है, बल्कि पीर फकीर की सुनो। वो आपको अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करता है, मालिक से जोड़ता है और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता करने की युक्ति बताता है। सो उसकी बात सुन के अगर अमल किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, आप असफल हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर टेंशनें हैं, गम है, चिंताएं हैं, सिमरन करो, मेहनत करो, तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, दीनता धारण करके रखो,
अहंकार नहीं आना चाहिए। आप सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसका फल तो आपको और आपकी पीढ़ियों को मिलना है। इसमें अहंकार करने का क्या मतलब? बल्कि शुक्राना करो, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक का शुक्राना करो कि धन्य है परमात्मा, धन्य है सदगुरु मौला, जिसने हमें ये सेवा अता की, हमें ये सेवा का मौका दिया। दीनता नम्रता से सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे मालिक के सारे खजानों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो अहंकार को मार है, आज नहीं तो दिन चार पड़ेगी जरूर मार। इसलिए बहुत जरूरी है, अहंकार से पल्ला झाड़ के रखो, दीनता नम्रता को पकड़ के रखो, सेवा सुन में मन लगाओ। जो कर्तव्य, जो कार्य आपको दिया जाता है उसके प्रति 100% वफादारी से निभाओ, आलस्य ना करो, तभी मालिक की बरकतें मिलेंगी, तभी मालिक। नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए।
हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती आप डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते, बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है। विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है, कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहां 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल ख्वार होता कहां 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में, ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली, तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाएं, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो। क्योंकि मन बड़ा शैतान है, ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमरण करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली है, बाकी उनकी जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्म जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी वो सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी। सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब
पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है, और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है, संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया, एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे, तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं। बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की तभी मैं सत्संग में चल के आ गया, तूने कृपा की हे ईश्वर तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। सो दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सतगुरु प्यारा होता है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं, फिर भी परेशानियां। एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो ये क्या हो गया? अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी,
उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो। पर कई होते ही नेगेटिव हैं, मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई हैं उनको साफ कर देता है। जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के वाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता ओके मारा पानी, सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है।
राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बढ़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती हैं। इसलिए दीनता, नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, बिल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं, और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है। सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पे डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर, वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर, मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर।
इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए, तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान मालिक का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं, तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे। ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल।
आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गया, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए। कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है। आपके क्यों बुरे हैं? आप चक अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो? पाखंड करेगा। वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंखें ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते हैं बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो।
तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े, सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है, वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते, बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं, इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं।